अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो हुज्जाज किराम जो मक्का मुकरमा पहुँच गए हैं, इमाम काबा ने उनको मुबारकबाद दी है कि आपको मुबारक हो, आप इस मकाम पर पहुँच गए हैं, आपकी उम्मीदें पूरी हो गई हैं। आप जो चाहते थे कि मक्का मुकरमा पहुँच जाएं, आपका दिल चाहता था, अल्लाह ने ये तड़प दिल में रखी है कि हर बंदा मक्का पहुँच गए। तो जो वहाँ पे मौजूद थे उनके सामने उनको खुतबा शुरू होते ही कहा कि आप मुबारकबाद के लायक हैं। देखें, आप यहाँ पहुँच गए हैं, आपके साथ ही ज़मज़म है, आपके साथ ही हजर अस्वद है, मकाम इब्राहीम है, मुल्तज़म है, काबा शरीफ है। ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं, अब आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तो वाकई वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं जहाँ पे आंसू गिराए जाते हैं, जहाँ मकाम बुलंद किए जाते हैं, जहाँ दुआएं की जाती हैं, जहाँ गुनाह माफ़ होते हैं और अल्लाह ताला बुलंद दर्जात से नवाजता है। अल्लाह ताला के शायर की हिफाजत करना ज़रूरी है, जो अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, ज़रूरी किए हैं। वो चीज़ें जो दीन के साथ वाबस्ता हैं, अल्लाह के दीन के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका ज़िक्र हो तो अल्लाह का ज़िक्र याद आ जाता है दिल में, और अगर अल्लाह का ज़िक्र हो तो उन चीज़ों की याद ऑटोमेटिकली आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह ताला के शायर की ताज़ीम करता है तो ये तक़वा के मौजूद होने की अलामत है दिल के अंदर। इन शायर में से कि जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ताला ने फरमाया है, उनमें शहादतैन हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर अज़ान है, फिर नमाज है, ज़कात है, रोज़े हैं, हज और उम्रा है। ये सारी चीज़ें शाइरुल्लाह में शामिल हैं। फिर वो जगहें जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से जुड़ी हुई हैं, दीन के साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी शाइरुल्लाह में शामिल हैं, जैसा कि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, सफ़ा, मरवा, मकाम इब्राहीम, मुल्तज़म और बैतुल्लाह शरीफ या काबा मुअज़्ज़मा कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि इस घर को तामीर कीजिए, वतहिर बैतिया लित्ताइफीना वल्क़ाइमीना वरुक्काइस सुजूद, और इस घर को पाक कर दीजिए तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। इसमें नमाज पढ़ना इतने बड़े सवाब का काम है कि दूसरी मसाजिद में जो भी नमाज़ें अदा की जाएँ वो उससे बहुत कम अजर वाली हैं। मक्का मुकर्रमा में जो बैतुल्लाह में नमाज अदा की जाती है वो 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है। और इस मक्का मुकर्रमा को अल्लाह ताला ने मुहतरम करार दिया है। जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, हदीस नबवी है कि अल्लाह ने जब ज़मीन व आसमान को पैदा किया तो अल्लाह ने इस मक्का के इलाक़े को मुहतरम करार दे दिया था। ये क़यामत तक यूँ ही मुहतरम रहेगा, और ये वो पहला घर है जो लोगों के लिए बनाया गया। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका वहुदल लिल आलमीन, वो पहला घर है जो लोगों के लिए बनाया गया था। इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम भी है, और जो इसमें दाखिल होता है वो अमन वाला होता है। अल्लाह के शायर में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो वक्त के साथ वाबस्ता हैं, यानी वो जगहों का जिक्र किया, अज़ान का जिक्र किया, लेकिन कुछ शायर ऐसे हैं जो वक्त के साथ मुतय्यन हैं। जैसे अरफात का दिन है। अरफात का दिन ऐसा अजीम दिन है कि जिसकी शरीयत में बहुत ज़्यादा अहमियत आती है। ये मीसाक का दिन है, यानी ये मुआहदे का दिन है, जो अल्लाह के और लोगों के दरमियान मुआहदा तय पाया, या यूँ कह लीजिए कि वो वादा जो अल्लाह ने इंसानों से लिया था, ये उस वक्त का दिन है। और ये वो दिन है जिसमें उस वादे को पूरा किया जाता है और पूरा किया जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की सारी नस्ल को आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से निकाल लिया, और आलम अरवाह में सबसे पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं आपका रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा आप ही हमारे रब हैं। तो इस दिन में अल्लाह तबारक व तआला जो लोग अरफात के मैदान में मौजूद होते हैं उनसे करीब आता है, आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाता है, और फिर फ़ख्र फरमाता है फ़रिश्तों के सामने कि देखो मेरे बंदे आए हैं, अरफात के मैदान में जमा हो गए हैं। इसके अलावा भी जो लोग अरफात के मैदान में जमा नहीं हुए होते उनको भी अल्लाह इस अरफात के दिन की बरकत जो है उसके अंदर शामिल कर लेता है, लिहाजा वो रोज़े रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अरफात के दिन का रोज़ा रखता है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इस रोज़े के ज़रिए गुज़श्ता साल के और अगले साल के गुनाह सब माफ़ फरमा देगा। आशरे ज़ुल्हिज्जा के दिन वो हैं कि जिनके अंदर ये बड़ी इबादात सारी आई हैं, और जो ज़ुल्हिज्जा के शुरू से लेके ईद के दिन तक जारी रहते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी कसम खाई कुरान करीम में फरमाया वल फजरी वलयालिन आशिर, कसम है फजर की और कसम है 10 दिनों की या 10 रातों की, और दिन रातों के अंदर अरबी ज़बान में शामिल ही होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दिनों की नेकी तमाम नेकियों से अफजल है जो इन दिनों के अलावा की जाए। सहाबा ने कहा रसूल अल्लाह जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी? सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद भी, सिवाय उस शख्स की कि जो अपनी जान को और अपने माल को ख़तरे में डालते हुए निकल जाए और फिर अपने माल में से किसी चीज़ को भी
لے کر نہ لوٹے، یعنی وہاں شہید بھی ہو جائے اور اس کا مال بھی وہاں پر مکمل طور پر لگ جائے۔ حج اور عمرہ بھی ان دنوں میں بڑا افضل ہے، عشر ذو الحجہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا وقت جو ہے وہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی عمرے کی وجہ سے دوسرے عمرے تک کے جتنے بیچ کے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ ان 2 عمروں کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے، اور حج مبرور کی جزا تو جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا ہی حج قبول فرماتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا تو فرمایا تھا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ دکھائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ حج وہ جگہ ہے جہاں پر جو شخص پہنچ جائے اس کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور تمام ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے جو خلاف شریعت ہوں۔ پھر یاد رکھیں کہ یہ دین نظام کا دین ہے، یہ سسٹم کا دین ہے۔ اللہ نے سسٹم بنایا ہے، لوگوں کو سسٹم کے اوپر عمل کرنا سکھایا ہے۔ یہ منظم دین ہے، اپنی عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی۔ اور حج تو اپنے مناسک کے ساتھ لوگوں کو پوری ٹریننگ دیتا ہے، یعنی ایک وقت کے اوپر، ایک خاص جگہ کے اوپر ایک خاص قسم کی عبادت کرنا ہے، یعنی وقت بھی اس کے اندر، وقت کی پابندی بھی اور جگہ کی پابندی بھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی۔ گویا کہ یہ ضبط اور نظام اور سسٹم کے اندر رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جتنی تلقین سسٹم کے اندر رہنے کی ہے اس سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ امن و سلامتی کو دی ہے۔ تو امن و سلامتی بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ جہاں اتنے زیادہ حجاج موجود ہوں، جہاں اتنی بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہو، وہاں کی امن و سلامتی بھی انتہائی اہم ہے۔ لہٰذا سعودی عرب کی حکومت نے بہت کوشش کی ہے کہ امن و سلامتی کے ساتھ سارے حجاج کرام حج کو صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کر دیں اور حج کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں تک لوٹ جائیں۔ لہٰذا جتنا سسٹم بنایا گیا ہے، جتنا حج کے لیے سسٹم بنایا گیا ہے، اس سارے سسٹم کو فالو کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ حج کو نظام کے مطابق کیا جائے، لہٰذا اجازت نامہ حاصل کرنے کے بغیر کبھی بھی حج میں نہ جایا جائے، کیونکہ اس سے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، نظام کو بھی خراب کیا جاتا ہے اور حکمران کی نافرمانی بھی ہے۔ اور پھر جب وہاں پہنچ جائیں تو سکون سے کام لیں، جو بھی قوانین ہیں ان کا احترام کریں اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ تھا مکہ مکرمہ کا خطبہ۔